नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अनेक बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला के साथ उनका पुराना नाता है। उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत यहीं से की थी। आज पूरे हरियाणा से एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर रही है। वहीं इस मौके पर मंत्री असीम गोयल, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधायक लतिका शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। गुरुग्राम में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, जिस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा, विधायक लक्ष्मण सिंह, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, विधायक दीपक मंगला भी मंच पर मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नामांकन के शुभ अवसर पर गुरुग्राम आया हूं। शीतला माता मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। कांग्रेस जीतने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी जनहितैषी योजनाओं का विरोध किया। गर्मी का भी पीक का मौसम है। हम इस लोकतंत्र के पर्व को अपना वोट दे करके उसको मनाएं सभी सीटों और जो एक विकसित भारत का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो लिया है, उस सपने में हम सब का योगदान रहे। और हमें क्योंकि 10 की 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। और राव साहब बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में राव साहब की बड़ी भूमिका होगी। कमल का फूल गुरुग्राम लोकसभा से जाएगा और उसमें हमारे लाखों लोगों की भावनाएं उस कमल के फूल में होंगी, जिससे विकसित भारत, ये विकसित राष्ट्र बन सके। उसके लिए हम सब और इस लोकतंत्र के पर्व में हम एक एक वोट, ये मत सोचिएगा कि गर्मी ज़्यादा है और गर्मी के कारण हम वोट पोल करने ना जाएं। कई बार सोच लेते हैं, परंतु पूरे परिवार के साथ मेरा आग्रह है कि अपने परिवार को साथ लेकर के, अपने मोहल्ले पड़ोस के अंदर बात करते हुए, अपने मित्रजन और रिश्तेदारों से बात करते हुए हम इस राष्ट्र के हित के अंदर अपना वोट दें, अपना योगदान दें, ताकि ये राष्ट्र जिस गति से आगे बढ़ा है इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और गति से आगे बढ़ सके। खबर गुरुग्राम से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल भी वहां मौजूद रहे। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समय बड़ी निराशा का माहौल है, सिर्फ चुनाव लड़ना है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता ही कांग्रेस को हरा देगी। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही राष्ट्रवाद का विरोध करने की बात की है, जिसे जनता ने अच्छा नहीं समझा। तो आज वही लोग जो उनके लोग थे, आज वही समझते हैं कि आज कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल विरोध की राजनीति कर रही है। कोई विजन नहीं है कांग्रेस के पास कि देश को किस दिशा में लेके जाना। तो आज उन्हीं के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें इस पर चिंतन करना चाहिए। उनके लोग, उनके मुख्यमंत्री रहे लोग भी छोड़ के जा रहे पार्टी को। तो इससे बड़ी क्या बात होगी यार। उनके ऐसे लोग जो उनके नंबर 1 के लोग हैं, मतलब जिसको आप ये कहोगे कि राहुल गांधी के सबसे नज़दीक हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी उनको छोड़ के आएंगे। तो आखिर आप अब इंतजार किसकी कर रहे हैं? राहुल गांधी की देख रहे हैं इंतजार के, वो छोड़ कर जाकर पार्टी ने।
जेजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने निशान सिंह को पार्टी का पताका पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं सत्येंद्र राणा भी कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि फ्लाइट लेट होने की वजह से वो मंच पर नहीं पहुंच सके थे, लेकिन ज्वाइनिंग की घोषणा की गई। जेजेपी छोड़कर सुरेंद्र लेघा और राजेश गोदारा ने भी कांग्रेस का हाथ थामा, तो वहीं पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे सज्जन यादव, विधायक रामकरण काला के दोनों बेटे सुकर्मपाल समेत दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। टिकट मिलने के बाद पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हवन यज्ञ कर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र को औद्योगिक विकास, आईएमटी की स्थापना और पीने के पानी जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को समाप्त कर युवाओं को फौज में स्थायी नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी की एक उम्मीदवार चयन की समिति है, उसमें पहले पीसी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद सीसी। पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह से नहीं है कि जहाँ एक व्यक्ति विशेष रात को लिस्ट बना के सुबह घोषित कर देता है। इसलिए जो समय लगा वो मैं समझता हूँ प्रक्रिया के तहत लगा, और अभी तो नोटिफिकेशन भी आज होगा। चुनाव प्रक्रिया का बेसिक जो मुद्दा है वो आज से शुरू होगा। कालावली में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। सत्ताधारी पार्टियां आती जाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मोदी की तरह झूठ और जुमलेबाजी की गारंटी नहीं दी। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने सही गारंटी और सही चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। मुश्किल से मिलेगा। अब अगर 20-20 भी करते हैं तो 40 जगह मुश्किल से जा पाएंगे। शहर भी हैं, गाँव भी हैं। तो आप सभी कृपया शैलजा बन के एक एक वोटर को चुनो। सबको पता है चुनाव कैसे लड़ते हैं। नरम होके, हाथ जोड़ के वोट मांगना है। सबको लगे कि शैलजा आ गई है मेरी ओर से, आप मेरे सिपाही हैं, आप मेरे लोग हैं। और एक बात का विश्वास और दिलाओ साथियों, आपका जो साथ रहा है ये हमेशा मेरे से मांग। फरीदाबाद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की टिकट महेंद्र प्रताप को दिए जाने के बाद पहले से टिकट की दावेदारी कर रहे करण सिंह दलाल ने गांव झाड़ सेतली में एक महापंचायत का आयोजन किया। बता दें कि दलाल की टिकट कटने के साथ ही दलाल समर्थक अपना रोष खुले तौर पर प्रकट करते हुए नजर आ रहे थे, जिसे लेकर महापंचायत का फैसला लेना पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के लिए मजबूरी बन चुकी थी। हालांकि पहले से लगाए जा रहे कयास के मुताबिक इस पंचायत में कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। पंचायत में लिए गए फैसले के अनुसार कांग्रेस आलाकमान से फरीदाबाद की टिकट बदलवाने का प्रयास किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो करण सिंह दलाल आगे की रणनीति तय करेंगे। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि कोई भी राजनीति में आ सकता है, राजनीति विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में किसने किसानों की लड़ाई लड़ी, कहां गए वो लोग जब जबरन टोल लगाया गया था। जब किसी के लड़ाई की लड़ने की बात आई तो हमने सभी के हक की लड़ाई लड़ी। भाजपा की बात नहीं है, हमारा इलाके की बचाने के लिए जो संघर्ष पिछले 2.5 साल से माननीय करण सिंह दलाल जी जो लड़ रहे हैं, और ये ताकत चौधरी करण सिंह दलाल में हमने और इलाके ने देखी है। और करण सिंह दलाल का
36 बिरादरी की जो आज सभा बुलाई गई, जो महापंचायत, इनसे परिवार का संबंध है। और जो आज अल्टीमेटम है सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी को जो दिशा निर्देश दिए हैं हमारी पंचायत ने, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान आज की इस महापंचायत की कदर करेगा और माननीय करण सिंह दलाल बहुत जल्दी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों जो चुनाव के मामले में टिकट वितरण का काम हुआ है, उस टिकट वितरण से, और हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि आप सब स्थानीय हैं, हमने पिछले 2 साल से पूरी लोकसभा के जो भी लोगों के मुद्दे थे वो मुद्दे हमने उठाए, जबकि हमारी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक और पदों पर बैठे हुए लोग बीजेपी से मिलकर के यहाँ गैर कानूनी काम करते रहे। हमने सरेआम उनका विरोध किया। आप सभी लोगों ने देखा कि सवेरे 9 बजे से लेकर के यहाँ सर्व जातीय महापंचायत थी, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके थी। और इसमें आज सर्वसम्मति से, पहले तो कहते कि 21 आदमी की कमेटी, यहाँ तो सर्वसम्मति से हाथ उठा करके ये निर्णय लिया गया है कि अगर कांग्रेस की टिकट जो नहीं चाहते थे उन्हें उठा करके, उन्हें बदल करके माननीय करण दलाल जी को दी जाए। ये सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जननायक जनता पार्टी को झज्जर में भी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय कबलाना ने पार्टी के कई अन्य स्थानीय पदाधिकारी और समर्थकों के साथ पार्टी को अलविदा कह दिया। संजय कबलाना झज्जर जिले से जेजेपी पार्टी का बड़ा चेहरा थे। उन्होंने बादली विधानसभा चुनाव से 2019 में जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और करीब 28,000 वोटर हासिल किए थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।